नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। ये वीडियो है अनीता जी के ऊपर। आज अनीता जी का सुबह का वीडियो देख के मैं खुद ही इमोशनल हो गई, क्योंकि दिल की बात उन्होंने बोली। एक माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकता, वो चाहे कोई भी माँ बाप हो। अपने बच्चों के लिए वो हद तक जाता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। कहीं ना कहीं अनीता जी ने अपनी इज्जत को संभालने के लिए झूठ बोला था ललित की शादी को लेकर। सोशल मीडिया पर आ भी गया था तो भी उसको झुठलाया, इसलिए कि थोड़ा सा इज्जत के लिए। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद बेटे बहू ने सच्चाई ला ही दी सामने, और इसी के वजह से आज तक अनीता जी को गालियां मिल रही हैं। आज अनीता जी के वीडियो को देखकर सच में मुझे फील हुआ, इंसानियत के नाते एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। किसी के दुख को सुनकर दुखी हो जाना चाहिए। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। कुछ लोग अनीता जी के जो व्यूअर्स हैं वो उधर जाकर निगेटिव कर रहे हैं और उधर वाले इधर आकर निगेटिव। तो आज अनीता जी का एक बात मुझे खटका कि अनीता जी का ही नहीं, एक दिन दादाजी ने भी जो बात ललित के लिए बोली थी वो भी खटका कि ललित शादी के पहले बहुत ही अच्छा था, अचानक से ललित कैसे बदल गया। अनीता जी का कहना था कि वहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है, क्योंकि राधा कान्हा जी की भक्त है रवीना। नॉनवेज भी त्याग दिया है, पूजा पाठ कर रहा है, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अनीता जी का कहना था कि ललित को मैं बोलती थी कि एक लोटा जल दे दो शंकर भगवान को, तो कहता था कि मेरे तो माँ बाप आप लोग हो। दादाजी ने बोला कि 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता था ललित अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर, और आज पूरी लाइफ की अपनी जिम्मेदारी जो होती है, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरा लाइफ बिना पूछे चेंज कर लिया अपने माँ बाप से। तो ये सोचने वाली बात है कि सच में ललित शादी के पहले इतना अच्छा था, शादी के बाद अचानक ऐसे बदल क्यों गया। चलो सास बहू में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है शादी को लेकर कि भाई बिना पूछे ललित ने ये काम किया है तो गलत ही किया है। कोर्ट मैरिज करके माँ बाप को बताया तो कोई भी माँ बाप हो दिल से भाई गलत तो निकलेगा ही ना, गालियाँ तो निकलेगी ही। तो मुझे लगता है इन्हीं सब चीज़ों से रवीना को थोड़ा सा ठेस पहुंचा है, जिसकी वजह से वो फैमिली के पास नहीं आ रही है। रवीना ने भी बोला कि कुछ टाइम लगेगा चीज़ों को संभलने में, लेकिन संभल जाएंगी। लेकिन अनीता जी का दिल क्या, एक माँ बाप का दिल क्या। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए अरमान सजोए थे शादी के लिए, और वो भी बड़ा बेटा, उसको इतना सब सुनना पड़ रहा है तो उसका दिल तो रोएगा ना। अनीता जी की एक एक बात आज दिल को लगी, अच्छी लगी। देखो यार, हमेशा किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी की दिल की भी बात सुननी चाहिए। उस माँ बाप ने क्या ही किया था, झूठ बोला तो किस लिए, इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन लाख उन्होंने कोशिश की, नहीं बची इज्जत, क्योंकि बेटे बहू ने ही आकर लोगों को बता दिया कि हम लोग मैरिड हैं। और आज अनीता जी से पूरी दूरी बना लिया है ललित ने। क्यों? ललित को भी ये बात समझनी चाहिए कि जो माँ बाप तुमको अरमानों से पाले पोसे हैं, तुम्हारे साथ में अपने सपने सजोए हैं, उस माँ बाप को एक झटके में छोड़ दिए तुम। नहीं करना चाहिए था। कहाँ तक तुमको चीज़ों को समझना चाहिए था, अपने माँ बाप को समझना चाहिए था। आज तुमने एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया, और तुम्हारे वजह से ही उस माँ बाप को काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कमेंट में ये भी लोग कहते हैं कि जैसा आपने ससुर के साथ में किया वैसे आपका बेटा आपके साथ में कर रहा है। ये बहुत बार कमेंट आया है, मैंने देखा है कि जैसे ससुर को इन्होंने छोड़ दिया वैसे इनका बेटा भी, अब इतनी जल्दी इनको सज़ा मिल जाएगी ये हमें नहीं पता था। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, अनीता जी कह रही थी कि बहुत सारे लोग खुशी मिल रही है। आप इन्फ्लुएंसर, आप ब्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, एक तरह से आप जो चीज़ों को दिखाओगे तो उसको लोग जज करेंगे। कहीं ना कहीं आपके झूठ से ये लोग जो है गुस्साए हुए हैं। जो आपने ललित की शादी के लिए झूठ बोला था, आपने तो अच्छा किया, अपने तरफ से कोशिश किया कि इस बात को जितनी जल्दी हो सलट जाए। अनीता जी का ये कहना था झूठ भी
स्वार्थ में बोला, झूठ गलत के लिए नहीं बोला। अनीता जी का कहना था कि जब दोनों की शादी गांव में ले जाकर अच्छे से धूमधाम से करवा देंगे तो लोगों को बताएंगे, ग्रैंड वेलकम करेंगे। एक माँ बाप का ये सोचना क्या गलत है? मेरे ख्याल से नहीं। अनीता जी ने इसलिए झूठ बोला कि अभी लोगों को नहीं बताना है। जब अच्छे से गांव में विधि विधान से, रीति रिवाज से शादी करवाएंगे, भाई 4 लोग पूछ रहे हैं कि ललित ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो उन लोगों को दिखाना है भाई, एक पार्टी करनी है, गांव में तो दिखाना ही रहता है। तो इसलिए अनीता जी ने झूठ बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब बहू ही नहीं चाह रही है, अनीता जी का कहना था एक वीडियो में कि ललित तो तैयार हो रहा है लेकिन बहू ही नहीं तैयार हो रही है। तो भाई देखो, एक तो गलती की आपने, बिना बताए कोर्ट मैरिज, इतना भी क्या जल्दी थी कि कोर्ट मैरिज कर लिया बिना बताए माँ बाप के? ये आपको सोचना था कि उस माँ बाप ने कितना संघर्ष करके अपने बच्चे को पाला होगा, और आपने एक झटके में उस माँ बाप से उसके बच्चे को छीन लिया, तो उसके दिल को तो ठेस पहुँचेगी ना। उसके अंग को काट कर निकाल के अपने पास रख लिया। और मैं हर वीडियो में जो ऐसा काम करता है, वीडियो में बोलती हूँ कि जिस दिन आप माँ बाप बनोगे, आपके बच्चे ऐसा करेंगे, उस दिन समझ में आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अनीता जी की नाराज़गी गलत है। रवीना को समझना चाहिए था। कहाँ तक समझती, ऊपर से ललित से भी दूर कर दिया। और ललित किस लिए दूर है? रवीना के वजह से। मुझे स्पेशली आज का वीडियो अनीता जी का दिल दुखा, अच्छा नहीं लगा कि एक माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकता है। लोग न जाने क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता। अनीता जी तब भी इसको संभालने की कोशिश कर रही हैं। सच्चाई आने के बाद भी लोगों को यही बताया कि क्या हुआ अगर पसंद से शादी कर लिया तो कितना संभालेगा एक माँ बाप। उस घर में एक कमेंट का जवाब अनीता जी देती हैं, बाकी कोई नहीं देता है, क्योंकि पढ़ती हैं। बुरा लगता है भाई कि बिना कुछ किए दिए इतना सब सुनने को मिलता है, और वो भी चुभने वाली बात। जो बेटा आज्ञाकारी हो माँ बाप का और अचानक से वो अपने आप को माँ बाप से दूर कर ले, तो उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है, उस माँ बाप से पूछिए। तो जल्द ही बोली है कि सच्चाई में सबका लाऊंगी, चाहे वो बेटा हो चाहे आस पड़ोस हो, सबका लाऊंगी। लोग जीने नहीं दे रहे हैं चैन से। घूमने गए थे तो वहाँ भी लोगों ने बोला कि आपके घर में कोई किसी का तबीयत खराब है या कोई चला गया इस दुनिया से, आप लोग घूम फिर रहे हो। उसके लिए भी इन्होंने बोला कि मैं क्या करूँ, फिर मैं अपना काम करना बंद कर दूँ, घूमना फिरना बंद कर दूँ। एक जगह से ज़िंदगी नहीं कटती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है अनीता जी के फैमिली के बारे में, ज़रूर कमेंट में बताना। और मुझे लगता है कि ललित को समझना चाहिए, चलो जो हो गया सो हो गया, कम से कम अपने माँ बाप की फीलिंग्स को समझना चाहिए। उस माँ को कितना तकलीफ है। बाप तो कहते हैं ना, बाप का दिल पत्थर का होता है, दर्द तो उसे होता है लेकिन वो दिखाता नहीं है। लेकिन माँ भावुक होती है। माँ का जो दर्द होता है ना, तुरंत आंसुओं के जरिए निकल जाता है। तो अनीता जी को कहीं ना कहीं अपने से अलग होने का दर्द है ललित का, और कहीं ना कहीं उनके मन में वो दिखा नहीं रही है, लेकिन उनका मन रो रहा है। और किसी की फीलिंग्स को समझना चाहिए। किसी को एक टाइम पे अगर टारगेट कर रहे हो तो हर टाइम मत टारगेट करो, मैं तो यही कहूँगी। नहीं तो दूसरे के लिए अगर गलत बोलता है इंसान ना, तो भगवान वो देखता है। हमें बहुत आसान होता है दूसरे को बोल के निकल जाना। जिसके ऊपर बीतती है ना, वो समझ में आता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है। कर्मा तो सबका है, वो जैसा कर्म करेंगी उनको आगे आएगा, लेकिन हम कोई नहीं होते हैं उनके कर्मा को याद दिलाने वाले। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को करते हैं। कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।